आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि एमईसी प्रोग्राम के लिए आप प्रोजेक्ट के स्टेप्स बताइए कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू के एमईसी प्रोग्राम के लिए, एमए इकोनॉमिक्स एमईसी, जिसका सब्जेक्ट कोड है MECP 101, है ना। इस प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, लाइक इसमें साइनॉप्सिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, किस एड्रेस पे आपको साइनॉप्सिस सबमिट करने, किस एड्रेस पे आपको रिपोर्ट सबमिट करने, कौन कौन से फॉर्म्स आपको साइनॉप्सिस में लगाने जो इग्नू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कौन कौन से फॉर्म आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाने, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही मैं कुछ 100+ टॉपिक के सजेशन भी दूंगा आपको, जिसको आप फॉलो करके अपनी साइनॉप्सिस बना सकते हैं और चाहे तो हमारे इनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एमए इकोनॉमिक्स का जो साइनॉप्सिस बनने वाला है उसको आपको बड़ी ध्यान से बनाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो साइनॉप्सिस हो वो 15 पेजेस के अप्रॉक्स होना चाहिए। 15 से 20 पेजेस हो सकता है, थोड़े कम भी पेज हो तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें लगभग 60 पेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्लियर है, नंबर ऑफ पेजेस आपको क्लियर हो गए। अब जो साइनॉप्सिस सबमिशन होता है, बेसिकली साइनॉप्सिस सबमिशन जो होगा मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये फॉर्म्स चाहिए होंगे। इसे साइनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म कहते हैं। इसको प्रॉपर फिल कीजिएगा। हो सकती है आपकी विजिबिलिटी में मतलब प्रॉपर क्लियर फॉर्म ना दिख पा रहा हो। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये फॉर्म भी भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। और इसके इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको फिल करने हैं। वो एड्रेस कंप्लीट एड्रेस आपको देना है ताकि यूनिवर्सिटी आपको अगर कांटेक्ट करना चाहे या अप्रूवल लेटर भेजना चाहे तो इसी एड्रेस पे भेज पाए। साथ ही आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियरली मेंशन करना है। और कई बार ऐसा होता है कि साइनॉप्सिस में टाइटल कुछ और कर दिए और थोड़ा बहुत वर्ड का थोड़ा चेंजेस कर दिया गया रिपोर्ट में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो टॉपिक आप साइनॉप्सिस में सबमिट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको अप्रूवल मिल रहा है, उसी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हैं। साथ ही नेम ऑफ द गाइड, गाइड कहाँ से मिलेंगे आपको, तो गाइड आपके स्टडी सेंटर से मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया हुआ है आपके कोऑर्डिनेटर को, वहाँ से आप अपने साइनॉप्सिस को पहले प्रिपेयर कीजिए या हमारे एंड से सपोर्ट ले लीजिए। साइनॉप्सिस लेके आप उनके पास जाइए, उनसे साइन लीजिए और डायरेक्टली आप अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर दीजिए। अगेन जो सेंटर में सबमिट करना है, मैं उसके एड्रेस कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ द गाइड हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी यहाँ पे अप्रूव करके आपको स्टाम्प लगा के भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइनॉप्सिस परफॉर्मा। जब साइनॉप्सिस परफॉर्मा आप सबमिट कर देते हैं तब इसी फॉर्म पे आपको प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिलता है। दैट मीन्स इसी फॉर्म में यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर इस एरिया में सिग्नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स फैकल्टी यहाँ पे वो साइन करेंगे, आपके टॉपिक को अप्रूव करेंगे और स्टाम्प लगा के देंगे। तो ये साइनॉप्सिस परफॉर्मा ही आपका फ्यूचर में अप्रूवल लेटर बनने वाला है जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है ना। तो रिपोर्ट सबमिशन, अब रही बात कि चलिए साइनॉप्सिस बन गया, साइनॉप्सिस को किस एड्रेस पे सेंड करेंगे। उसके लिए जो आपके पास एड्रेस होनी चाहिए वो ये है। इस पार्टिकुलर एड्रेस पे आप देख सकते हैं, इस पार्टिकुलर एड्रेस पे आपको भेजना है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा। कोर्स कोऑर्डिनेटर MECP 101 कोर्स लिखना है आपको। MA इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, ब्लॉक F, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा। ईमेल आप छोड़ सकते हैं, ईमेल की ज़रूरत नहीं है। तो इस एड्रेस पे आपको बेसिकली साइनॉप्सिस भेजना है। स्पाइरल बाइंडिंग में साइनॉप्सिस होने चाहिए। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप बड़े इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका साइनॉप्सिस का क्लियर हो गया। साइनॉप्सिस बन गया, साइनॉप्सिस के क्लियर हो गया कि किस एड्रेस पे सबमिट होना चाहिए, किस फॉर्म में सबमिट होना चाहिए। तो मैंने आंसर दिया, स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में सबमिट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब रही बात कि साइनॉप्सिस बनाने के भी पहले आपको टॉपिक चाहिए कि किस टॉपिक पे बनाए। मैं आपको कुछ टॉपिक के सजेशन दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके लिए अरेंज करके रखे हैं। ये सारे टॉपिक यूनिक टॉपिक हैं और इसको आप इन टॉपिक पे अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा क्योंकि ये यूनिक टॉपिक है। अगेन अगर मैं ये टॉपिक शेयर कर दिया तो क्या ये मतलब कॉपीराइट हो गया, तो नहीं, मैं पूरे टॉपिक शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ टॉपिक के आइडियाज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, तभी मैं यूनिक टॉपिक आप सबको प्रोवाइड करा पाता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी या अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं 3-4 यूनिक टॉपिक आपको भेज दूंगा। उस पर आप चाहे तो अपनी इंड से भी बना सकते हैं या हमारे इंड से भी सपोर्ट ले सकते हैं। जो टॉपिक होगा इस तरह से हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट MSP पॉलिसी ऑन फार्मर इनकम इन इंडिया, ऐसा टॉपिक आप रख सकते हैं। या रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
ऐसा टॉपिक रख सकते हैं, या आप अगर इंडस्ट्रियल टॉपिक रखना चाहें तो रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इस केस स्टडी, ऐसा टॉपिक रख सकते हैं। लेबर रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा टॉपिक हो सकता है आपका। कुछ और टॉपिक के सजेशन लीजिए, स्टडी ऑन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर आप अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने लोकेशन में ऐसा कुछ रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिया, तो इस तरह से किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट करके रिसर्च किया जा सकता है। आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। कई सारे लेबर माइग्रेट हो जाते हैं, लेबर माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक केस स्टडी ऐसा आप बना सकते हैं। बहुत सारे स्टेट से लेबर माइग्रेट होकर किसी और स्टेट में चले जाते हैं, इस पर बहुत सारे इशू भी होते हैं, तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पर आप बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, इस पर बना सकते हैं, है ना। अगर आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए टॉपिक हो सकता है रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट एक केस स्टडी, इस पर आप रिसर्च कर कीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल हाउस होल्ड, देखिए हो सकता है कि आपको टॉपिक के कुछ आइडियाज़ मिल पा रहे होंगे मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या स्लो करके भी आप इन टॉपिक को सुन सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक हमारे एंड से टॉपिक चाहिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको टॉपिक भेज भी दूंगा, उसके कोई चार्ज नहीं है, ओके। अगर हमारे एंड से चाहते हैं कि आप हमारे एंड से बन जाए तो बनाने का भी सपोर्ट मिल जाएगा, प्रॉपर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बन के मिल जाएगा, है ना, नॉमिनल चार्ज होगा, ओके। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑन रूरल इकोनॉमी, ऐसा टॉपिक आप रख सकते हैं। आइडिया मिल पा रहा है ना टॉपिक का। और सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करना आपको एड्रेस क्लियर हो चुका है। अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर आप बनाना चाहें तो पॉवर्टी पे बना सकते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई टॉपिक रख सकते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट इस पे रख सकते हैं। स्टडी ऑन अर्बन स्लम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स पे आप बना सकते हैं। इस तरह की 1000+ टॉपिक है ना। इन सारे टॉपिक पे आप बना सकते हैं। अगर आपको टॉपिक चाहिए तो हमारे से आपको मिल भी जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे तो टॉपिक विजिबल भी हो जाएगा आपको, ओके। तो ये तो रही बात टॉपिक की, सिनॉप्सिस के टॉपिक क्लियर हो गए। आपको कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए ये भी आपको क्लियर हो गया, ओके। ये सारे यूनिक टॉपिक होने चाहिए और यूनिक कंटेंट आप सबमिट करेंगे तभी आपको यूनिवर्सिटी अप्रूवल देती है। तो यूनिक कंटेंट कैसे मिलेगा, तो सारे कंटेंट आपको अपने एंड से मेंशन करने, राइट करने, कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। जैसे हमारी टीम करती क्या है, जब भी हम किसी स्टूडेंट के लिए बना के देते हैं या जो रिसर्च करते हैं वो ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है। बेसिकली वो आपके लिए, आप ही के लिए एक ही टॉपिक बनेगा, वो सिर्फ आपको मिलेगा, वो फिर किसी और से शेयर नहीं होता है। और यही रीज़न है कि जितने भी सबमिशन होते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं हमारे एंड से। तो सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद जो आपका मेन वर्क होगा अप्रूवल का, तो यूनिवर्सिटी में जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में 30 से 60 डेज का मेंशन है। तो आपको 60 डेज के अप्रॉक्स में 30 से 40-50 डेज में आपका अप्रूवल लेटर मिल जाता है। अप्रूवल लेटर क्या होता है, तो बेसिकली आपका अप्रूवल लेटर वो फॉर्म्स हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये सिनॉप्सिस फॉर्म ही अप्रूवल लेटर बन के आएगा आपके पास। अप्रूवल लेटर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तब तक बना चुके होंगे क्योंकि आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया है। आपको सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे वर्क करना चाहिए। आप चाहें तो अपने एंड से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप अपने हमारे एंड से भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो 2 फॉर्म इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से फॉर्म है ये समझिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके ये फ्रंट पेज का फॉर्म है, ये पेज लगना ही चाहिए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसमें क्या लिखा है, प्रोग्राम कोड देखिए लिखा है फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, कोर्स कोड हो गया आपका, एनरोलमेंट नंबर हो गया, स्टडी सेंटर हो गया, रीजनल सेंटर हो गया। टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पे टॉपिक ले लेंगे जिस पे आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया था और जिस पे अप्रूव हुआ था। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स फिल कर लेंगे। और एक और फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी ये फॉर्म है, इसको प्रॉपर आपको फिल करना है। अगर आपको ये फॉर्म्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फॉर्म आपको व्हाट्सएप कर दूँगा या मैं लिंक शेयर कर दूँगा, उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्म आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाने होते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाता है।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बेसिकली करना क्या होता है, कम से कम 5 चैप्टर जरूर मेंशन कीजिएगा। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन का पार्ट रखिएगा, दूसरे चैप्टर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट रखिएगा, तीसरे चैप्टर में जो आपका होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी रख दीजिएगा, फोर्थ चैप्टर में आपका एनालिसिस एंड डिस्कशन रखिएगा। सारी एनालिसिस जो होंगे, चाहे आप मिन मीडियन मोड पे काम कर रहे हैं या स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे काम कर रहे हैं, वो सब आपके एनालिसिस वाले पार्ट में हो जाएंगे। और फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, उसमें आप फ्यूचर स्कोप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जब रिपोर्ट हो जाएगा तो उसको प्रॉपर हार्ड बाइंड बनाना है। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा हार्ड बाइंडेड फाइल होती है, तो हार्ड बाइंडेड फाइल आपको प्रॉपर बनाना है और हार्ड बाइंडेड बना के आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। क्लियर है? कितनी कॉपी बनेगी? तो आपके प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ने कहा है कम से कम 2 कॉपी बनाइए, सबमिट आपको 1 कॉपी ही करना है। तो 1 कॉपी आप अपने पास रखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी दोबारा भेजेगी नहीं, तो वो कॉपी आपके रेफरेंस के लिए होगा। तो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी, जैसे हमारे इनसे सॉफ्ट कॉपी मिलता है, तो आप 1 कॉपी बनाइए और 1 कॉपी बना के सबमिट कर दीजिए। इनकेस फ्यूचर में अगर दूसरी कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास PDF फाइल पड़ी रहेंगी, उसको कभी भी प्रिंट कीजिए और बना लीजिएगा हार्ड कॉपी। ये क्लियर हो गया। और अब रिपोर्ट भेजेंगे कहाँ? तो रिपोर्ट आपकी जो है इस पार्टिकुलर एड्रेस पे होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। रजिस्ट्रार SED डिवीज़न ब्लॉक 12 में जाता है ये, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी लिख दीजिएगा और इस पार्टिकुलर एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इस पर हमारे एंड से कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारे एंड से मतलब इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब रही बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बन जाएगा तो कैसे भेजेंगे? A4 का इन्वेलप लीजिएगा, उसके अंदर रिपोर्ट को इन कीजिएगा और उसके ऊपर ये प्रॉपर एड्रेस मेंशन कीजिएगा। 2 में आप ये एड्रेस रहेगा और फ्रॉम में आपका एड्रेस रहेगा कंप्लीट डिटेल के साथ, आपके फ़ोन नंबर, आपके ईमेल आईडी सारे कुछ होने चाहिए। ठीक है? ऊपर आप अपना प्रोग्राम ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आपका प्रोग्राम क्या था? तो आपका प्रोग्राम था MA इकोनॉमिक्स। अगर आप साइनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं तो ऊपर इन्वेलप के ऊपर लिखिए साइनॉप्सिस, उस ब्रैकेट में MA इकोनॉमिक्स MECP 101। ठीक है ना? और प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉपर साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। सारे फॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही है, लग रहा है कि आपसे बाई चांस आपसे बन नहीं पा रहा है या बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लग रहा है कि टॉपिक क्या सजेशन करूँ, क्या किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो सोचिए, प्लान कीजिए और इन जो मैंने टॉपिक सजेशन दिए इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक पे बना सकते हैं और इन पे आप सबमिट कर सकते हैं, अप्रूवल मिल जाएगा। इन केस कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टॉपिक या फॉर्म की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सीधे भेज दूँगा। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।